जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो NISC गुरुग्राम का जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाली पोस्ट थी उसके लिए जो हमारी पढ़ाई की सीरीज़ चल रही थी उसमें ये 13वां पार्ट है। 13वां ही है ना? 13वां ही होगा यार। 13वां ही पार्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाइड्रोजन पाथवे टॉपिक चल रहा था हमारा, हाइड्रोजन पाथवेज। ठीक है, अब देखो, इससे पहले हाइड्रोजन पाथवेज के हमने सब कलर कोडिंग वगैरह सब कर ली है। उससे रिलेटेड हमने लगभग 200-250 क्वेश्चन भी लगा लिए हैं MCQ रिपीटेड वे में। ठीक है, तो अब ये दोबारा वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं क्योंकि वो जो पहले हमने करा था वो किसी और सोर्स से कंटेंट लिया हुआ है और ये जो है ये किसी अन्य सोर्स से कंटेंट लिया हुआ है, ये वाला जो है। तो मैंने दो अलग अलग सोर्स से इसको, अब क्योंकि 2 और 2 4 ही होंगे, वो चाहे कोई भी बता लेगा। ठीक है, तो इसमें काफ़ी चीज़ें मिक्स मिल जाएंगी, मतलब मिली जुली मिलेंगी आपको 90% 99%। तो इससे अपने ही फ़ायदा, इससे रिवीजन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रे हाइड्रोजन की बात चल कर रहा है, ग्रे हाइड्रोजन। ठीक है, तो ग्रे हाइड्रोजन इज करंटली द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन प्रोडक्शन। इट इज़ क्रिएटेड फ्रॉम नेचुरल गैस। ग्रे हाइड्रोजन नेचुरल गैस से बनेगा, यूजुअली मीथेन। नेचुरल गैस यूजुअली मीथेन होती है। ठीक है, थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग, SMR। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका प्रोसेस क्या होता है कि हाई प्रेशर स्टीम होती है, रिएक्ट विद मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट होता है कोई कैटलिस्ट, इसमें निकिल का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है इसका कि नॉट कंसीडर्ड क्लीन, ये क्लीन नहीं कंसीडर करी जाती। क्यों? क्योंकि CO2 जनरेट होती है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर कंट्रीब्यूटिंग द ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, इसमें क्या है कि CO2 बनती है, तो इस वजह से ये क्लीन नहीं, ग्रीन नहीं मानी जाती, क्लीन नहीं मानी जाती। ठीक है, देखो ब्लू हाइड्रोजन दे रखा है, ग्रीन हाइड्रोजन, ये दोनों की तुलना दे रखी है। तो ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन में जो बिजली का इस्तेमाल करते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रोलाइसिस का, उसकी बाद में हम क्या है कि वाटर को H2O को H2 + O2 में कन्वर्ट करेंगे। तो इससे जो है, जो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रही है वो प्योरली, उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता, CO2 नहीं बननी, तो इस वजह से ये ग्रीन हो जाती है। ठीक है, इसमें जो बिजली इस्तेमाल हो रही है वो बिजली भी सोलर या विंड से या वाटर से, इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा। ब्लू हाइड्रोजन की बात करेंगे तो ब्लू हाइड्रोजन में नेचुरल गैस होती है, स्टीम आया। ठीक है, ब्लू हाइड्रोजन में CO2 मैनेजमेंट के लिए फिर हमें पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे और ये हाइड्रोजन मिल जाएगी। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज कर लेंगे उसका। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन बनी इससे हम गाड़ी चलाएं, इंडस्ट्रियल, केमिकल या पावर जनरेटर में, या लिक्विएशन एंड एक्सपोर्ट कर दें, उसको दूसरे देशों में बेच दें। ठीक है, तो यही है। अब ब्लू हाइड्रोजन के बारे में देखो, अभी हमने ये देखा ब्लू हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन तो वही है। ब्लू हाइड्रोजन follows the same production methane as grey hydrogen but includes a critical extra step to mitigate environmental damage। ठीक है, तो ब्लू हाइड्रोजन में ये होता है कि CO2 को हम वातावरण में ना भेज के CO2 का हम मैनेज करते हैं। कैसे? Like grey hydrogen, it uses SMR to extract hydrogen from natural gas. However, it employs carbon capture and storage। ठीक है, टेक्नोलॉजी। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें तो इंस्टीड ऑफ बीइंग रिलीज्ड इनटू द एयर, द मेजॉरिटी ऑफ द CO2 टिपिकली 80 to 90% इज कैप्चर्ड एंड स्टोर्ड अंडरग्राउंड इन डीप जियोलॉजिकल फॉर्मेशन while significantly clean than grey hydrogen. It is still considered a transition technology because it relies on fossil fuels and does not capture 100% of the एमिशन। इसमें 100% नहीं होता है, 80-90% को हम जो CO2 निकली है उसे कैप्चर कर लेंगे, फिर उसे भेज देंगे अंडरग्राउंड वगैरह में फॉजिल फ्यूल के पास में। ठीक है, फॉजिल फ्यूल के पास में, इट रिलाइज ऑन फॉजिल फ्यूल। ग्रीन हाइड्रोजन की बात करेंगे, अभी बताया ग्रीन हाइड्रोजन, इसमें पॉल्यूशन होता ही ना है। ग्रीन हाइड्रोजन ओनली कैटेगरी प्रोड्यूस 0 कार्बन एमिशन, मेकिंग इज गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर अ सस्टेनेबल एनर्जी। प्रोसेस क्या है कि इलेक्ट्रोलाइसिस का
इट इज क्रिएटेड इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा ये क्रिएट करी जाती है। वेयर इलेक्ट्रिक करंट जो है यूज टू स्प्लिट वाटर, जो इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह करवाएंगे वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने के लिए। फॉर इट टू बी लेबल्ड ग्रीन द इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड मस्ट कम फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स लाइक विंड, सोलर या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इसका, CO2 तो निकलती ना है, प्रोड्यूसेस नो CO2, इट इज़ एसेंशियल फॉर डीकार्बोनाइजिंग हैवी इंडस्ट्रीज लाइक स्टील मैन्युफैक्चर एंड लॉन्ग हॉल शिपिंग। ठीक है, और इसका जो बाई प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन है, बिकॉज इट यूजेस रिन्यूएबल एनर्जी एंड प्रोड्यूस। तो अब देखो वाटर H2O वाटर है और रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करा, हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, सोर्स देख लो, और ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रे और ब्लू इनके नेचुरल गैस हैं, इसमें SMR ही होगा, दोनों में SMR। अंतर क्या होएगा, नेचुरल गैस मीथेन, नेचुरल गैस मीथेन। इसमें क्या है, SMR है, इसमें SMR प्लस C कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज CCS। ग्रीन हाइड्रोजन में वाटर होता है सोर्स, और इसमें प्रोसेस में SMR आता है, SMR इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है। एनर्जी सोर्स फॉसिल फ्यूल, और इसमें रिन्यूएबल आता है ग्रीन में। ठीक है, बाई प्रोडक्ट क्या क्या लिखेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन का CO2 है, ग्रीन हाइड्रोजन का CO2, ब्लू हाइड्रोजन का भी CO2 है, लेकिन वो स्टोर कर ली जाती है, और ग्रीन हाइड्रोजन का ऑक्सीजन है। ये ग्रे हाइड्रोजन, ग्रीन निकल गया था शायद। कार्बन फुटप्रिंट की बात करेंगे तो ग्रे हाइड्रोजन में बहुत ज़्यादा होता है, ब्लू हाइड्रोजन में कम होता है, और ग्रीन हाइड्रोजन में जीरो, बिल्कुल भी नहीं होता है। द हाइड्रोजन कलर स्पेक्ट्रम ग्रे, ब्लू एंड ग्रीन। विच प्रोडक्शन पाथवे अकाउंट फॉर द मेजोरिटी ऑफ इंडिया का करंट हाइड्रोजन प्रोडक्शन, तो वो ग्रे हाइड्रोजन है, प्रोड्यूस्ड वाया स्टीम मेथेन रिफॉर्मिंग। ठीक है, ग्रे हाइड्रोजन। अब ग्रे हाइड्रोजन में क्या है कि स्टीम मेथेन रिफॉर्मिंग है सिर्फ, इसमें CCS नहीं है। ठीक है, मेजोरिटी इंडिया का करंट हाइड्रोजन प्रोडक्शन। व्हाट इज़ द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन ग्रे एंड ब्लू, उसमें CCS आ जाता है, ब्लू में जो ब्लू है उसमें CCS आ जाता है, SMR प्लस CCS। ठीक है, इसमें ग्रे में नहीं आता है, CO2 जो है वो एटमॉस्फेयर में जाती है। विच प्रोसेस इज यूज टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा बिजली प्रवाह करवा के जो जल है H2 उसको स्प्लिट करके, तो वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस पावर्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड और हाइड्रो। व्हाट इज पिंक हाइड्रोजन, जो न्यूक्लियर एनर्जी से बनती है हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी। डिफाइन ब्राउन या ब्लैक हाइड्रोजन, तो ब्राउन या ब्लैक मतलब काला मतलब कोयला, तो जो कोल से बनती है, प्रोड्यूस थ्रू गैसिफिकेशन ऑफ कोल। व्हाट इज़ द बाई प्रोडक्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, तो ग्रीन हाइड्रोजन का ऑक्सीजन होता है बाई प्रोडक्ट। विच मेथड यूजेज SMR एज प्राइमरी एक्रोनिम, तो SMR स्टीम मेथेन रिफॉर्मिंग यूज्ड फॉर ग्रे एंड ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन व्हाट परसेंट ऑफ CO2 इज टिपिकली कैप्चर्ड, 80 से 90% या 85 से 95। ट्रू फॉल्स, ग्रीन हाइड्रोजन इज जीरो एमिशन फ्यूल, बिल्कुल सही बात है। व्हाट इज टॉर्क्यूइज हाइड्रोजन, प्रोड्यूस्ड वाया मीथेन पायरोलाइसिस, पायरोलाइसिस का मतलब होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी जहाँ पर। वही द बाई प्रोडक्ट इज सॉलिड कार्बन, कार्बन ब्लैक होता है इसमें जो है इंस्टीड ऑफ CO2। ठीक है, टेक्निकल। व्हाट इज़ द केमिकल इक्वेशन स्टीम मेथेन, तो केमिकल में CH4 होगी, हीट मतलब कि जल होगा, मतलब स्टीम मतलब जल होगा, और इसमें CO+3H2 बन जाएगी। इन इलेक्ट्रोलाइसिस व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर, एल्कालीन इलेक्ट्रोलाइजर और प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर, PEM, प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। विच इलेक्ट्रोलाइजर इज मोर सूटेबल फॉर इंटरमिटेंट रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर, विंड के लिए PEM, प्रोटोन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज और मेम्ब्रेन, प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर जो होता है। व्हाट कैटलिस्ट इज कॉमनली यूज्ड इन PEM इलेक्ट्रोलाइजर, तो PEM में प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर में रेडियम और प्लेटिनम जो नोबल मेटल होते हैं वो इस्तेमाल करे जाते हैं। व्हाट इज़ द वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन है CO प्लस H2O, CO2 प्लस H2S, मतलब वाटर जो है वो गैस में शिफ्ट हो जाए, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। एंड द प्रोसेस ऑफ रिएक्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड विद स्टीम टू प्रोड्यूस मोर हाइड्रोजन, वाटर गैस रिएक्शन।
what is गैस शिफ्ट रिएक्शन एट व्हाट टेम्परेचर डज SMR टिपिकली ऑपरेट। 700 से 1000 डिग्री सेल्सियस पर जो है SMR ऑपरेट करती है हाई टेम्परेचर पर। व्हाट इज द एफिशिएंसी रेंज ऑफ मॉडर्न कमर्शलाइज इलेक्ट्रोलाइजर। 60 से 80%। विच इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इन एल्काली वाटर स्टोर। एल्काली में देखो पोटेशियम KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का इस्तेमाल करा जाता है। व्हाट इज़ द ऑटोथर्मल रिफॉर्मिंग। ऑटोथर्मल रिफॉर्मिंग में आएगा कि प्रोसेस दैट कंबाइन SMR एंड पार्शियल ऑक्सीडेशन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन मोर एफिशिएंटली। व्हाट इज़ द एनर्जी डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन बाय मास। एनर्जी डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन की बात चल रही है मास के रूप में, तो 120 मेगाजूल प्रति किलोग्राम, नियरली 3 गुना होती है गैसोलीन की। नेशनल ग्रीन एनर्जी मिशन इंडियन स्पेसिफिक। व्हेन द नेशनल ग्रीन एनर्जी मिशन अप्रूव्ड बाय इंडियन कैबिनेट। जनवरी 2023 में ये इंडिया की कैबिनेट द्वारा अप्रूव हुआ था। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात चल रही है, ठीक है। इंडिया का टारगेट क्या है, 5 MMT है, 5 MMT, ठीक है, पर एनम। व्हाट इज़ द टोटल आउटले ऑफ द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। टोटल आउटले कितना है, कितने रुपए का कॉस्ट है, 19,744 करोड़ रुपया का। व्हाट डज द SIGHT ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन। तो सिग्निफिकेंट आएगा इसका स्ट्रैटेजिक और इंटरवेंशन ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन प्रोग्राम, ये आगे इसकी फुल फॉर्म। विच मिनिस्ट्री इज द नोडल एजेंसी फॉर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो MNRE मिनिस्ट्री है। व्हाट इज़ द एमिशन लिमिट फॉर हाइड्रोजन टू बी सर्टिफाइड एज ग्रीन। तो एमिशन लिमिट फॉर हाइड्रोजन सर्टिफाइड एट ग्रीन, तो CO2 जो है 2 किलोग्राम CO2 इक्वलेंट टू पर किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन। इंडिया एम्स टू बिकम ग्लोबल हब फॉर हाइड्रोजन बाय विच ईयर, 2030। एक्सपोर्ट करेगा 5 MMT का ग्रीन हाइड्रोजन का टारगेट है। विच इंडियन स्टेट हैज़ अनाउंस द फर्स्ट डेडिकेटेड ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। तो कौन से इंडियन स्टेट ने फर्स्ट हाइड्रोजन ग्रीन पॉलिसी, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। उसके बाद में UP, राजस्थान एंड गुजरात। व्हाट इज़ द रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन रिक्वायर्ड फॉर 5 MMT टारगेट। 125 गीगावाट की और ज़रूरत पड़ेगी 5 MMT टारगेट के लिए। विच पब्लिक सेक्टर यूनिट PSU कमीशनड इंडिया का पहला 99.99% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट, तो वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड इन जोराट असम के अंदर। स्टोरेज ट्रांसपोर्ट। इन विच फॉर्म हाइड्रोजन मोस्ट कॉमनली स्टोर्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। लिक्विड फॉर्म में लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑर्गेनिक हाइड्रोजन लाइक अमोनिया। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन है 1 एटमॉस्फेयर पे, तो 25 माइनस का 252.87 डिग्री सेल्सियस या फिर 20 केल्विन लगभग, है ना। 253 हो गया ना, तो 273 माइनस 253, तो ये आ जाएगा 20। व्हाट इज़ द हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट। हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट का मतलब है कि द प्रोसेस वेयर मेटल पाइप्स बिकम ब्रिटल ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इनटू मेटल लैटिस। विच गैस इज ऑफन ब्लेंडेड विद हाइड्रोजन इन एक्सिस्टिंग नेचुरल गैस पाइपलाइन। तो मीथेन का इस्तेमाल करा जाता है, नेचुरल गैस मीथेन होती है। व्हाट इज़ द टिपिकल प्रेशर फॉर कंप्रेस्ड हाइड्रोजन गैस स्टोरेज 10, 350 बार से 700 बार होता है। वाई इज अमोनिया NH3 कंसिडर्ड गुड हाइड्रोजन, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन डेंसिटी है और ईजियर टू लिक्विफाई है। What is a hydrogen valley? An integrated ecosystem that covers hydrogen production, storage and local final use. Is hydrogen lighter or heavier than air? Hydrogen lighter है, much lighter, rises and disappears quickly, उड़ जाती है। What is the flammability range? 4% से 75%. Which material used for type 4 हाइड्रोजन के लिए? कार्बन फाइबर कंपोजिट विद अ प्लास्टिक लाइनर। अगला है क्विक फैक्ट फॉर रिवीजन। डिस्कवरी जो है, हाइड्रोजन वॉज डिस्कवर्ड बाई हेनरी कैवेंडिश। मोस्ट अबेंडेंट मटीरियल, इट इज़ मोस्ट अबेंडेंट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन। आप देखो सूरज है, सन उसमें हाइड्रोजन ही तो है। हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है ना, ठीक है, पूरा हाइड्रोजन ही भरा पड़ा। आइसोटोप विद 0 न्यूट्रॉन प्रोटियम, आइसोटोप विद 1 न्यूट्रॉन ड्यूटीरियम, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ट्रिटियम। ये होता है 1H1 1H2 1H3। 3 मतलब ट्राइटियम, 2 मतलब ड्यूटीरियम, 1 मतलब प्रोटियम, ठीक है। तो ये रेडियो एक्टिव होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको पता था ना, हाइड्रोजन जो जल था, जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा था। काय से? इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करा के जल में, है ना। तो जल को तो स्प्लिट करा था ना, तो वही इलेक्ट्रोलाइसिस में बाई प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन। फ्यूल सेल का बाई प्रोडक्ट कौन सा होगा?
तो फ्यूल सेल में जो है वाटर वेपर एंड हीट होगा। फ्यूल सेल टाइप फॉर व्हीकल, तो PEMFC प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल, प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल जो है वो व्हीकल के लिए इस्तेमाल होता है। एनोड रिएक्शन इन PEM प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन में एनोड रिएक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन जो होगी, हाइड्रोजन वो 2H + 2E माइनस, ठीक है। कैथोड रिएक्शन PEM 1/2O2 प्लस, इसको सही से लिख लेते हैं इक्वेशन को ना, तो ये है हाइड्रोजन जो है 2H + 2E माइनस, ठीक है। और कैथोड ये एनोड पर है, ठीक है। कैथोड पर जो होगी, कैथोड पर 1/2O2 प्लस 2H प्लस 2E माइनस, ये बनाएगा H2O, अपोजिट होगी ना इससे, ये दोनों मिल के हाइड्रोजन बना देंगे ऑक्सीजन के साथ मिलकर, ठीक है। बायोमास गैसिफिकेशन की बात करेंगे तो प्रोड्यूस बायोहाइड्रोजन, बायोमास गैसिफिकेशन जो है प्रोड्यूस बायोहाइड्रोजन। और स्टीम टू कार्बन रेशो क्रूशियल पैरामीटर इन SMR यूजुअली 2.5 से 3। LCOH लिक्विड, LCOH स्टैंड फॉर लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ हाइड्रोजन। करंट कॉस्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन 4 से 6 किलोग्राम, टारगेट 1 किलोग्राम बाई 2030, 4 से 6 किलोग्राम है, टारगेट 1 रुपया प्रति किलोग्राम। अच्छा, मतलब ये कह रहा है कि अब आज की रेट में 4 रुपये से 6 रुपये प्रति किलोग्राम पड़ते हैं और हमारा टारगेट है 2030 तक 1 रुपया प्रति किलोग्राम का। लार्जेस्ट यूज़ ऑफ हाइड्रोजन टुडे अमोनिया प्रोडक्शन फर्टिलाइजर में। सेकेंड लार्जेस्ट यूज़ पेट्रोलियम रिफाइनिंग हाइड्रो क्रैकिंग में। GGE गैसोलिन गैलन इक्वलेंट 1 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन, लगभग 1 गैलन ऑफ गैस, 1 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 गैलन गैस, ठीक है। गैसोलिन गैलन इक्वलेंट। सॉलिड स्टेट स्टोरेज मेटल हाइड्राइड्स, एब्जॉर्प्शन स्टोरेज जो एडजॉर्प्शन, सो कार्बन नैनो ट्यूब एक्सपेरिमेंटली। क्रायोजेनिक स्टोरेज टेम्परेचर 20 केल्विन या -253 डिग्री सेल्सियस। कलर ऑफ हाइड्रोजन फ्लेम पेल ब्लू, नियरली इनविजिबल डे में। ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन ऑर्डर लेस होती है भाई। रिक्वायर सेंसर मरकेप्टन्स फॉर लीक डिटेक्शन, ठीक है। एडीए बटा मतलब इसका है कि जब मान लो कोई पाइपलाइन है उसमें से हाइड्रोजन गैस जा रही है और वो लीक कर गई तो इसमें गंध नहीं है, ऑर्डर लेस मतलब इसमें बदबू खुशबू कुछ भी ना आएगी, उसके लिए मरकेप्टन वगैरह मिलाए जाते हैं, इसमें सेंसर मिलाए जाते हैं। एडायबिटिक फ्लेम टेम्परेचर हायर देन नेचुरल गैस। ग्रेविमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी हाई होती है इसकी, ग्रेविमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी हाई होती है मेगाजूल पर किलोग्राम, और वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी लो होती है मेगाजूल पर किलोग्राम, मेगाजूल पर एल क्या है, मेगाजूल पर किलोग्राम ही होना चाहिए। मेथेनेशन CO+3H2, CO+3H2, राइट एरो को मतलब इधर को एरो जा रहा है, इसमें ये बना दिया एरो, ठीक है। तो CO+3H2 CH4+H2, मेथेनेशन मतलब मेथेन का बनना, ठीक है। और सेबेटियर प्रोसेस यूज्ड टू प्रोड्यूस मेथेन फ्रॉम H2 एंड CO2। हेबर-बोश प्रोसेस, ये मेथेन उसके NH3 अमोनिया बनाने का मेथड है, H2 टू मेक अमोनिया। जीरो एमिशन रेल कोराडिया एलिंट वॉज द फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन। जीरो एमिशन रेल मतलब ट्रेन, कौन सी है वो ट्रेन है जीरो एमिशन वाली, पहली ट्रेन है कोराडिया एलिट। बहुत इंपॉर्टेंट सा मुझे ये लग रहा है, सबसे पहली ट्रेन। पहली हाइड्रोजन कार इन इंडिया टोयोटा मिराई कार, पायलट स्टडी बाय नितिन गडकरी, टोयोटा मिराई। इलेक्ट्रोलाइजर स्टैक मल्टीपल सेल कनेक्टेड इन सीरीज, इलेक्ट्रोलाइजर स्टैक का मतलब है मल्टीपल जो सेल हैं वो सीरीज में कनेक्टेड है। बैलेंस ऑफ प्लांट BOP, all component of system except the stack. Round trip efficiency, major challenge for hydrogen energy storage. Photovoltaic water splitting, using sunlight directly to split water. Dark fermentation, dark का मतलब अंधेरे में, producing hydrogen from organic waste without light. SOEC, solid oxide electrolyzer cell, ये high temperature होता है इसका, ठीक है। Advantage of SOE, solid oxide electrolyzer cell,
इसका हाई टेम्परेचर कैन यूटिलाइज वेस्ट हीट टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। एनायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, AEM एनायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन एक न्यूअर लोअर कॉस्ट इलेक्ट्रोलाइजर टेक होती है। क्रिटिकल मिनरल फॉर हाइड्रोजन, इरिडियम, प्लैटिनम और निकेल। क्रिटिकल मिनरल्स हैं ये हाइड्रोजन के लिए, इरिडियम, प्लैटिनम और निकेल। निकेल जो है कैटलिस्ट होता है, जो कि नोबल मेटल नहीं है, ठीक है। ये किस में कैटलिस्ट होता है? ये होता है ग्रे हाइड्रोजन और ब्लो, जो हमने SMR प्रोसेस से बनाई थी ना, उसमें कैटलिस्ट होता है। COP26 प्लीज इंडिया कमिटेड टू नेट ज़ीरो 2070 तक। सेक्टोरल डिकार्बोनाइजेशन स्टील, सीमेंट एंड केमिकल सेक्टर के अंदर है। DRI डायरेक्टली रिड्यूस्ड आयरन यूजिंग हाइड्रोजन इंस्टीड ऑफ कोक। ग्रीन अमोनिया की बात करें तो फर्टिलाइजर मेड यूजिंग ग्रीन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हब्स इन इंडिया आइडेंटिफाइड इन गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। MNRE R&D प्रायोरिटी रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर। जो MNRE है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, उनकी क्या प्रायोरिटी है? रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर, ताकि ग्रीन हाइड्रोजन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस किया जा सके। बाइपोलर प्लेट का काम है की कंपोनेंट इन फ्यूल सेल स्टैक्स। कैटलिस्ट पॉइजनिंग, CO कैन पॉइजन प्लैटिनम कैटलिस्ट इन फ्यूल सेल। Diffusivity, hydrogen has the highest diffusivity of all gases. Joule-Thomson effect, Joule-Thomson effect मतलब है हाइड्रोजन हीट अप व्हेन एक्सपेंडेड अनलाइक मोस्ट गैसेस। मतलब जब हाइड्रोजन फैल रही हो तब उस समय हाइड्रोजन का हीट अप। ऑटो इग्निशन टेम्परेचर 560 डिग्री सेल्सियस ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। एनर्जी नीडेड टू स्प्लिट 1 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन 50 से 55 किलोवाट आवर, पीछे 65 के आसपास दे रखा था। वाटर रिक्वायर्ड फॉर 1 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन 9 लीटर वाटर चाहिए। 1 किलोग्राम हाइड्रोजन मिलेगी 9 लीटर पानी से। हाई प्योरिटी वाटर डी आयोनाइज्ड वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब हाई प्योरिटी वाटर मतलब कि जिसको डी आयोनाइज कर दिया गया हो, वो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए। और हाइड्रोजन काउंसिल एक ग्लोबल CEO लेड इनिशिएटिव फॉर हाइड्रोजन ट्रांजिशन। IRENA इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ठीक है, एजेंसी, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। पब्लिश्ड हाइड्रोजन आउटलुक। IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन एनर्जी इंजन। burn hydrogen directly in an engine. NOx emission, H2ICE produces small amount of NOx unlike fuel cell. Energy carrier, hydrogen is an energy carrier not a primary energy source. हाइड्रोजन प्राइमरी एनर्जी सोर्स नहीं है, हाइड्रोजन एक एनर्जी कैरियर है। NISC का हेडक्वार्टर जो है वो है गुड़गांव में, ग्वाल प्रहरी गुड़गांव। ठीक हो गया यहाँ तक? कितने, कौन से पेज नंबर तक हो गया? 137 तक हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इससे आगे का अगली वीडियो में करेंगे और आशा करता हूँ आपको ठीक लगा होगा। कंटेंट की बात कर रहा हूँ मैं। स्पीड मुझे तेज़ इसलिए रखनी पड़ेगी क्योंकि पेपर कभी भी आ सकता है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। मतलब आप लगा लो 250 पेज इसके हो जाएंगे और 600-700 पेज यूनिट 2 के हैं, वो भी कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।